खाने को देसी है, खुशबू की दे रही है। मैं भी डालना क्या? पर तूने तो छोड़ दी थी ना। छोड़ी थी, पर अब छोड़ छोड़ के पी रहा हूँ। तू दे डालना। नौटंकी साला। हाँ शैजू, क्या बात है भाई, आजकल दिखाई नहीं देते? हाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ अपने चमचों को ही लोड देते हो ना। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा इशारा मोती की तरफ है तो वो अपनी काबिलियत से बहुत ज्यादा लोड उठा रहा है और साथ साथ थोड़ा ईमानदार भी है। तेरी ये मनमानी अब यहाँ नहीं चलेगी। अब यूनियन वालों को ही लोड देगा तू, किसी ऐरे गहरे को नहीं। ये सब होने वाली बात नहीं है बेटा। तू और तेरे साथी जितना लोड 2 दिन में ले जाते हैं, वो मोती एक ही दिन में तराई में पहुँचा देता है। अगर मैं यहाँ नहीं भी रहता हूँ। सुन, हाँ भाई, जरा ये रस्सी बांध दे। मेरी और मेरी यूनियन की बात नहीं मानी ना, तो तेरी ये खूब चलाने नहीं दूंगा मैं। ओए चल, मजा आएगा। शैजू, 10 फुट तनों के 2 लोड एक साथ चढ़ाने के बाद जब मैं अपने गरुड़ को 7वें हेयरपिन बेंड पर मोड़ता, तब तेरी गाड़ी दूसरे तक भी नहीं पहुंचती। और यही वजह है कि मैं तुझसे ज्यादा ट्रिप करता हूँ। तू चाहे तो घास या यूकेलिप्टस चढ़ा के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर। अब आइंदा कभी भी इस बहाने से इस पहाड़ पर मत चढ़ना। अगर आया तो वापस नहीं लौट पाएगा। मार खाने के लिए फालतू में ऊपर आया। हम लोग तो खुद ही तराई में आ रहे थे, है ना? चलता बन यहाँ से। बच्चों आज स्कूल नहीं गए? नहीं, अरे मेरी तरह अच्छे से पढ़ो। तुम्हारे तरह तने उठाने के लिए। शुक्र। जरा राजेंद्र को देख, कैसे बैठा धूप सेक रहा है। एक पत्थर फेंको, भागता हुआ कूप में पहुंच जाएगा। अरे क्या राजेंद्र, अब तक यहीं बैठे हुए हो? थक गया हूँ, गाड़ी चला रहा था ना। अरे नहीं नहीं, चलाते कहाँ हो, रेंगते हो। ए, हाँ भाई, जल्दी रस्सी खोल के आ जा। अभी आता हूँ रस्सी खोल के। अरे मोती, आज लोड बहुत ज्यादा लाया। अपना गरुड़ है ना विजय भाई, ढो लेता है। अच्छी बात और हाँ, टाउन जाओगे तो लंबे तनों के भाव का पता लगा। उसके बाद ही तनों को काटना। हाँ, कुछ खाया कि नहीं? तो चलो खाते हैं मासी, आओ। एक पैकेट ये लो। अरे ये क्या है? स्टिकर। इसकी फोटो से मुझे डर लगता है। इतनी तकलीफ उठा के क्यों पी रहे हो? मेरा फेफड़ा छोटा भीम की तरह मजबूत होगा बड़े भैया, तभी मैं पी पाऊंगा। मजा आ रहा है ना? अस्पताल में बड़ा फूकेगा तब तुझे भी मजा आएगा। चल चाय पी के रिटर्न पैसेंजर ढूंढते ओके, हैं। पैसा बनाने के लिए कितना जोश है। शंकर भाई 2 काली। हाँ बैठो, देता हूँ। इडली सांभर बहुत बढ़िया। और हम मेहनत करने वालों को सिर्फ चाय और बन। क्या बात है। सुबह ही तो ठूसा था तूने। अरे वो सुबह की बात है, उसे खा के तो कब की डकार मार दी। लगता है स्कूप में मजदूर बहुत कम है ना मोती? क्यों, तुम आ रहे हो शंकर भाई? क्यों? इडली बनाने के लिए। हाँ पैसा यहाँ रख रही हूँ। अच्छा ठीक है, धंधा मंदा हो गया मोती। सब ठीक हो जाएगा शंकर भाई, देख लेना। कुछ भी हो, मताई सेठ को मानना पड़ेगा।
उधार उधार लेके भी कूप चला रहे हैं वो। एक बात कहूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ टिके हुए। ये कौन सा मस्का है शंकर भाई? चुप रहे ना। ए, जाके देखो लोड उतरा के नहीं। ठीक है। अब गिलास चाटना बंद करना। आ चल। ऐसी बेस्वाद फीकी चाय कौन पिएगा? अच्छा बेटा, कल आना फिर बताता हूँ। चाय को फीकी बोलता है। हाँ। ये पायरा सा बदलना नहीं है शंकर भाई। पिछली बार तूने मदद की तब जाकर इतना कर पाया था। अब इस बार मॉनसून से पहले ही ये सब बदल दो। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो शंकर भाई। अरे हाँ, कल क्या हुआ था? सुना है शैजू की धुलाई कर दी। बस उसे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा था। उसका नशा उतर गया होगा। अरे दे ना, शर्मा क्या रही है? चल बैठ। लो भाई। 20 है ना? हैं? फोकट कहाँ में भाई? नहीं, पैसा निकाल, पैसा निकाल। ई लो पैसा। 5 रुपए? हाँ। 5 रुपए में बेलों में लटक के पहुंचा ऊपर। अरे बाकी बाद में दे। देती हूँ ना। चल हटा बैठ। सामने से, हम जाके चढ़े 5 दे। रुपए में इसे गोदी पकड़ के चढ़ाओ भी। और भी कोई मन्नत मांगी हो तो प्रसाद के लिए पैसा दे सकते हो। मोती आ गया है। मोती भाई, ये सब देवी माँ पे तेरे नाम से प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तेरा प्रसाद मैं चढ़ाऊंगा बेटा। सबके पैसे वापस लौटा दे। ई भइल ना बात। मैंने पहले ही कहा था कि मोती भाई को ये सब पसंद नहीं है। जबरदस्ती पैसे देके मुझे बुरा बनाते हो। लो एकरा भी दे। ये लो। ओकरा भी दे। ओके, लो ये उसे पकड़ा दो। लो हमार 5 देता हूँ ना रुपया बुढ़िया। 5 रुपए देके उछल रही है। ये ले। शाम के लिए जुगाड़ हो रहा है। अरे कहाँ, मेरे पास जो 5 था वो भी गया। अब ले फोकट में सफर के मजे। मजे लेवे खातिर का बेंच अच्छा, करवा। तेरी शक्ल पे बेंच कार हाँ, चाहिए। चाहिए। ये। चल बड़ा भाई। आजा, आजा, जल्दी आजा। मैं भी आ रहा हूँ। क्या? अरे हमारी किस्मत में तो ऐसे लड़ना ही लिखा है। लगता है पिछले जन्म में हम चमगादड़ रहे होंगे। हाँ चढ़ लो, पकड़ लो इसे, पकड़ के आराम से। पता नहीं आगे मोती को बैठने के लिए जगह मिली कि नहीं। चाचा खोपड़ी में जाके हाँ, रुको रुको रुको, लोड उतरने दो। उतरो, इसलिए हम कर रहे हैं। चलो हाँ उतरो। हाँ, उतर जाओ। अपना सामान मत छोड़ना गाड़ी ठीक में। फोकट में पहुंच गए ना अपनी मंजिल पे। चढ़ गया ना? हाँ चलो। हमरा के एहिजा उतरे के बा। हाँ, रुको रुको, चलो उतरो। उतर ना, गोद में पकड़ के उतारू। उम्र हो गई, आराम से उतरब ना। लो टोकरी लो। संभाल के ले तेरी जायदाद। बाप रे। इन टोकरियों की वजह से तुझे छोड़ दिया, नहीं तो तनों के साथ तुझे भेज देते। अरे हमार 5 रुपया वापस देवे के पड़ी, ओकरा बदला नहीं रहल बा का? कालिया अरे कहीं का। वाह, हाँ हाँ, तू तो महारानी एलिजाबेथ है ना। बड़ी बात है। कालिया बोलती। सही बोलती है। चलो भाई। एक बार मुड़कर नहीं देख सकते थे? करेक्ट टाइम पे कपड़े सुखाने के बहाने तुम्हारा इंतजार करती है भाई। मुस्कुरा देती तो खुश हो जाती बेचारी। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? वो कितनी छोटी लड़की है। अब इतनी छोटी भी नहीं है। हाँ और क्या। गरुड़ को अपने पिंजरे में बंद करूंगी मैं। शुक्र, ये आखिरी लोड है। इसे खत्म करके 2-2 पैग लगाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाए। लो जी, आ गई हमारी मंजिल। अरे वाह, घर तो महल की तरह है। मारो भाई ब्रेक। आज का युद्ध समाप्त। लेकिन अभी पार्टी के लिए क्या करोगे? माँ, अरे नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जरा भाई की मेहरबानी हो जाए तो अरे मजा आ जाए। मोती भाई, आज शाम को कुछ आने से पहले जो लगाया उतना काफी है। आज काफी काम हो गया, बहुत पसीने आ रहे हैं। किसे, तुझे? नहीं नहीं, कूप में हाथी को। अच्छा हाथी को। तू भी तो हमारे ऊपर एक हाथी जैसा ही बोझ है। क्यों मोती भाई? अरे चुप! मोती बुलाता है तो जैसे उसे कितनी बार कहा है मैंने, उसे मोती मत बुलाओ। उसे मैंने ऊंचे दर्जे का नाम दिया है, छत्रपति। उसी नाम से उसे बुलाया करो। मेरी तरफ देखो, यहाँ किसकी तस्वीरें हैं पता है? वहाँ पे किसकी है? देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले धीरों की है, वीरों की है। क्या देख रहा ये है? सब लोग अंदर मौजूद हैं? जरूर है, इस दिल के अंदर है। इन सब की तरह एक बड़ा इज्जतदार नाम ही मैंने अपने नाती को दिया है। उसे इसी नाम से बुलाया करो। ठीक है वाइसरॉय साहब। क्यों वाइसरॉय? कौन मैं?
नहीं ये हम दोनों ही। या अल्लाह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। बेटी इंदिरा, चाय। नमकीन भी। अब नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चलेगा। सुनो मेरे बच्चों, बाबूजी के सामने तुम उसे मोती मत बुलाना, ठीक है? कौन है ये बाबूजी? मतलब मोती भाई के इकलौते नाना जी, यानी कि वाइसरॉय साहब। मत्ताई भाई साहब के यहाँ काम कर रहे हैं ना दोनों? हाँ। मोती बता रहा था। ठीक है माँ जी। हाँ तो तुम दोनों चाय पी लो। ये मोती भाई गाड़ी से उतरते नहीं क्या? अबे तू नहीं समझेगा। अगर इसे अपने बाप की तरफ से कुछ मिला है तो वो है ये घर और ये गरुड़। बाकी सब दान धर्म में लुट गया। वो कौन है? ये अपने मोती और कार्तिक। हाँ, अपना कार्ती यानी वो रेसर। हाँ वही है, इसका छोटा भाई, मामा का बेटा। अच्छा, ये जीप रेस में कमाल का है। वो मोती भाई से इतना गुस्सा क्यों है? इनके घर के बुजुर्गों में आपस की कोई लड़ाई थी। हाँ। तो उसकी माँ ने उसे इतनी चाबी दी कि उसे मोती के नाम से भी नफरत हो गई। अरे बचपन में उसके कंधे से उतरता नहीं था वो, लेकिन अब वो सब किसे याद है। लगता है कूप के मामले में कुछ गलत होने वाला है। डेट एक हफ्ते पहले की थी, फिर भी पैसे देने नहीं आए मथाई। वो कूप का काम कुछ बंद हो गया था और जो पैसा आना था वो भी नहीं आया। मैं पहुंचा दूंगा, देर नहीं करूंगा। चिड़िया मुताई, पैसा ठीक समय पर पहुंचाने की बात हुई थी ना हमारी। हाँ, ये बात तो सही है कार्तिक, फिर भी तारीख को लेकर इस बार मैं चूक गया। मंजूर नहीं है मुझे। एक काम करो, मुझे जो देना है उसे रहने दो। तुम्हें कितना चाहिए ये बताओ। वो यहाँ के टीक वुड, कूप और अपने कॉन्ट्रैक्ट की रकम वगैरह सब कुछ मिला जुला कर। और हाँ, तराई में पहुंचाए गए तनों के हिसाब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें जितने में परवड़ेगा उतना बोल दो मथाई भाई। ऊपर नीचे होगा तो देख लेंगे। वो सब जरा साइड में लगा। ये नहीं हो सकता है जॉनी। माना कि मैंने तुम लोगों से पैसे लिए हैं। हाँ ये सही है कि देर हो गई, लेकिन लौटा दूंगा। ऐसे में मेरी कूप की कीमत मत लगा। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे पैसे मेरे टेबल पर होने चाहिए। क्या माजरा है मताई भाई? इनके पैसे लौटाने में एक हफ्ते की देरी क्या हो गई? ये लोग कूप जब्त करने आ गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था ऐसा फिजूल का लेन देन मत किया करो। अरे मैं तो बस। अगर तुमसे मताई भाई ने पैसे उधार लिए तो वो लौटा भी देंगे। पैसे देने में एक आध हफ्ता यहाँ वहाँ होना ये तो हर जगह होता ही रहता है मेरे भाई। वैसे भी तू एक हफ्ते का सूद तो वसूल करने ही वाला है। सुबह के 10 बजने के लिए अभी भी वक्त बाकी है ना। अब तू जाए यहाँ से। तू बिना वजह दखल अंदाजी कर रहा है। अपने साथ घूमने वाला कोई मामूली जोकर मत समझना मुझे। ये सौदा कैसे निपटाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जरूरत पड़े तो तुझ समेत ये जो कूप है ना, उसे तोड़ मरोड़ के पकड़ दूंगा मैं। अरे तू क्या तोड़ेगा?
जब 60 फुट का टीक वुड का तना अपनी पीठ पर चढ़ाया था तब नहीं टूटी थी इस मोती के रीढ़ की हड्डी। तू तो हल्का सा सहजन का पेड़ है मेरे भाई।